रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी सांगली की, जहां कलेक्टर अशोक काकड़े ने भारी बारिश से प्रभावित अंगूर और अनार के बागों का निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां आरक्षण की घुसपैठ के खिलाफ मूल आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। आगे बात होगी पुणे की, जहां 3 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले 2 अपहरणकर्ताओं को महज 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सांगली के जिला कलेक्टर अशोक काकड़े ने उमड़ी, हल्ली, उटगी, माटगयाल, सोनालगी के भारी बारिश से प्रभावित अंगूर और अनार के बागों का निरीक्षण किया। उमड़ी क्षेत्र में अंगूर और अनार के बागों में भरे पानी का निरीक्षण किया। उपस्थित अधिकारियों को पंचनामा तैयार करने और प्रभावित नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। हलाली बलगांव उमड़ी क्षेत्र में कई घरों में पानी भर जाने के कारण घरों की दीवारें ढह गई हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर अशोक काकड़े ने बताया कि इस दौरान जाट प्रांत अजय कुमार, नाश्ते तालुका कृषि अधिकारी प्रदीप कदम, समूह विकास अधिकारी माट गुलकर आदि उपस्थित रहे। कलेक्टर अशोक काकड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को सूचित किया कि किसान खेत में जाएं और तस्वीरें लें, तस्वीरें अपलोड करें, उन्हें तलाठी कार्यालय में जमा करें। सांगली महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद राठौड़ की रिपोर्ट। मनसे नेता और पूर्व आमदार राजू पाटिल ने अपने कार्यकाल में पलावा के पास स्थित महालक्ष्मी होटल को अवैध ठहराते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी दौरान कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने भी इस होटल को अनधिकृत घोषित किया था। लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद आज कोर्ट ने दीपा सतीश पाटिल परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपा सतीश पाटिल ने कहा कि हमने विकास कार्य के लिए अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब तक हमें सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला। माजी आमदार द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत साबित हुए। इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए मनसे के जिला संगठक हर्षद पाटिल ने कहा, यह याचिका पूर्व आमदार राजू पाटिल की ओर से जनहित में दायर की गई थी। यदि कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसकी कॉपी प्राप्त कर जांच करने के बाद हम पुनः याचिका दायर करने पर विचार करेंगे। मनसे आमदार माजी आमदार राजू पाटील यांनी खटला दाखल केलेला होता की लोढा इव्हेंट पलावा एक्सप्रिया मॉलच्या समोर जे महालक्ष्मी कृपा हॉटेल आहे ते अनाधिकृत म्हणून आहे आणि विकास कामाला अडथळे येतात अशी त्यांनी याचिका दाखल केलेली होती। पण मी बोलते की विकास कामाला कोणत्या याच्याने अडथळे येतात। आज 35-40 वर्ष झालं त्या वास्तूला। आज ती वास्तू 35-40 वर्ष असताना तिथे सिंगल लेनचा रस्ता होता, आज 4 लेनचा रस्ता झाला। त्या रस्त्यासाठी आमची जमीन गेली, त्याचा मोबदला नाही, काही नाही, आणि आम्ही विकास कामाला कधी अडथळा आणलाही नाही। आणि हे लोक सांगतात अनाधिकृत आहे वगैरे, आम्हाला त्रास देतात। 2022लाही त्यांनी तशीच आम्हाला केस केलेली, आमच्यावर आरोप लोटलेले, तेव्हाही केस पेटाळली, आजही कोर्टाने ती केस पेटाळलेली आहे। राजू पाटीलने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, पण ते 22 तारखेचा निकाल त्याच्या विरोधात आला आणि तो आपल्या बाजूने दिलेला आहे। काय नेमकं प्रकरण होतं हे सगळं? कल्याण शिरफाडा रोडला जवळजवळ आमची 19 गुंठे जागा आम्ही दिलेली आहे। सर्वे नंबर 164, 65, 66, 210 आणि 211। तरी पण यांच्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी यांनी या हॉटेलवर लक्ष ठेवून हे बेकायदेशीर हॉटेल आहे असं वगैरे तो दाखल करतो। आज काय निकाल लागला? काय आता हायकोर्टाचा निकाल लागला आहे ना काम आमच्या शेतकऱ्याच्या बाजूने। मुळात कसं आहे का 2020 साली कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने या लक्ष्मी हॉटेल आणि त्या इतर जे अनधिकृत बांधकाम आहेत त्या संदर्भात एक आदेश दिलेला होता का हे सर्व अनधिकृत आहेत म्हणून। तर 2020 आणि त्यापूर्वी देखील आदरणीय माजी आमदार राजूदादा पाटील हे वारंवार पत्रव्यवहार करत होते कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेबरोबर का सदर जे अनधिकृत बांधकाम आहेत हे तुम्ही घोषित केल्याप्रमाणे निष्कासित करावे आणि ज्यांची जे जमीन मालक आहेत त्यांची जी जागा या रोडमध्ये गेलेली आहे त्यांना योग्य तो मोबदला देऊन सदरची कारवाई करण्यात यावी। परंतु वारंवार तक्रार करूनही देखील कुठल्याही प्रकारची कारवाई KDMC कडनं करण्यात आली नव्हती।
त्यामुळे आम्ही KDMCने जी ऑर्डर दिलेली आहे त्याच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती हायकोर्टामध्ये, माननीय हायकोर्टामध्ये, का आपण KDMCला डायरेक्शन्स द्यावे का जी आपण ऑर्डर इश्यू केलेली आहे त्याप्रमाणे ती फॉलो करावी. आपल्या मार्फत आम्हाला आता समजण्यात आलं का सदर पिटिशन हायकोर्टाने ऍडमिट करून घेतलेली नाहीये. त्याची ऑर्डर अद्यापही आम्हाला मिळालेली नाहीये. ज्या वेळेला आम्हाला ती ऑर्डर मिळेल त्या बाबतीमध्ये आम्ही योग्य तो विचार करून पुढील कारवाई करू. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। पनवेल नगर निगम द्वारा एक दिन 1 घंटा 7 अभियान के अंतर्गत स्वच्छता महाश्रमदान अभियान का भव्य आयोजन पनवेल विधायक प्रशांत ठाकुर की उपस्थिति में नगर आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले के मार्गदर्शन में किया गया। ये स्वच्छता महाश्रमदान अभियान केंद्र सरकार के स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अनुरूप आयोजित किया गया। इस पहल के अंतर्गत पनवेल नगर निगम के सभी 4 वार्डों में 22 विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। लगभग 27,000 नागरिकों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपना श्रमदान दिया। इस विशेष अभियान का मुख्य कार्यक्रम खंडेश्वर झील पर आयोजित किया गया। पनवेल विधायक प्रशांत ठाकुर और अन्य जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, महाविद्यालयों, स्कूलों आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आज विभिन्न स्थानों पर आयोजित सफाई अभियानों में खारघर संभाग में श्री राम समर्थ महिला एवं सहायता समूह, गांव देवी महिला मंडल, जय गुरुदेव संगठन, राम शेठ ठाकुर महाविद्यालय और विमानन संगठनों ने भाग लिया। इसके अलावा कामोठे वार्ड में मैत्री कट्टा समूह, सागर पाठक प्रतिष्ठान, बालाजी समूह जैसे विभिन्न विद्यालयों और संगठनों ने सफाई अभियान में भाग लिया। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय के लिए हैदराबाद राजपत्र के कार्यान्वयन के साथ अब बंजारा समुदाय भी हैदराबाद राजपत्र के अनुसार ST श्रेणी से मांग कर रहा है। इस मांग के खिलाफ भोकर तालुका के मूल आदिवासी समुदाय ने आरक्षण के लिए उपमंडल कार्यालय भोकर तक जन आक्रोश मार्च आयोजित करके बंजारा समुदाय की मांग का विरोध किया। ये मार्च सकल मूल आदिवासी समाज की तर्ज पर बंजारा, धनगर और किसी भी अन्य जाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने, जनजातीय विकास विभाग के धन का उपयोग करने बजाय के साथ अन्य विभागों में भेजे गए धन की निकासी, आदिवासी आश्रम स्कूल में शिक्षकों की तत्काल भर्ती, पहले से संख्या वाले आदिवासियों की तत्काल भर्ती, फर्जी आदिवासियों को दी गई सुरक्षा को वापस लेने और उन्हें बर्खास्त करने और आदिवासी समुदाय से संबंधित कर्मचारियों की भर्ती जैसे विभिन्न मांगों के साथ निकाला गया था। भारतीय संविधानाच्या 2-4 कलमांचं आपण वाचन केलं आणि त्यालाच धरून आपण मोठमोठी भाषणं केली, असं अजिबात नाही। प्रत्येक कलम ही एकमेकींच्या आधारावरती आहे, म्हणून या सगळ्या कलमांचा पहिल्यांदा अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे। त्याला अनुसरूनच आपण आपल्या समाजाला घेऊन चालण्याचं काम या लोकप्रतिनिधींचं आहे। त्याच्यामुळे त्या लोकप्रतिनिधी सुद्धा त्या सगळ्या गोष्टींचं गांभीर्य बाळगावं। हे मोर्चा काढण्याचा आमचा एकच उद्देश आहे की आमचं जे हक्काचं जे आरक्षण आहे 60% आरक्षणामध्ये आम्हाला हैदराबाद गॅझेटचा तो विषय वेगळाच राहिला, परंतु आमच्या जे 60% आरक्षण आहे 60% आरक्षणामध्ये इतर समाज जे घुसखोरी करीत आहे, बंजारा समाज असो, धनगर समाज असो, काही इतर कोणताही समाज असो, तर हे समाज जर आमच्या ST कॅटेगरीमध्ये किंवा नोमॅडिक ट्राईब, नोमॅडिक म्हणजे भटक्या जमाती, ज्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराक या प्रदेशामधून, या देशामधून 1000 वर्षापूर्वी ते इथं आले आणि आजही भटके जीवन जगत आहेत। आदिवासींना BN लोकूर ही समिती 1965 साली केंद्रामध्ये स्थापन झाली। त्याचे महत्त्वाचे त्यांनी ठळक मुद्दे काढले की एखाद्या व्यक्तीला आदिवासी जर म्हणायचं असेल तर या 5 गोष्टी त्या व्यक्तीने लागू कराव्या। पहिलं, जिओग्राफिकल आयसोलेशन, म्हणजे भौगोलिक त्याची वेगळ्या ठिकाणी कडेकपारी, जंगलात, पाळात कुठे राहत आहे। महाराष्ट्रभर आरक्षणाचा वाद पेटलेला असताना विविध ठिकाणी महाराष्ट्रभर मोर्चे, आंदोलनं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। असाच मोर्चा आज नांदेड जिल्ह्यातील भोकर तालुक्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या वतीने भव्य जन आक्रोश मोर्चा हा उपविभागीय कार्यालयावरती आता धडकणार आहे। आपण पाहू शकता या ठिकाणी मोर्चामध्ये आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने, भर पावसातही मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित असलेले दिसत आहेत। या मोर्चाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवाची एक मागणी आहे की आदिवासी समाजामध्ये कुठल्याही समाजाचा समावेश करू नये आणि आदिवासी समाजाची जी
थांबलेली भरती प्रक्रिया आहे ती भरती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी आणि आदिवासी समाजाचा निधी इतरत्र वळवलेला असताना तो वळवलेला निधी पुन्हा आदिवासी विभागाला वापस करावा अशा मागण्यासह विविध मागण्यासह हा मोर्चा आता उपविभागीय कार्य। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता कमलाकर बरकमकर की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से है, जहां शिवसेना जिला प्रमुख ज्योतिबा दादा कराटे की उपस्थिति में श्री क्षेत्र माहुरगढ़ में शारदीय नवरात्रि के निमित्त माहुरगढ़ पर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को लगातार 11 दिनों तक उपवास भोजन में साबूदाना खिचड़ी और सेब के महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। श्री क्षेत्र माहुर साईनाथ मठ के मठाधीश श्री साईनाथ महाराज की महाआरती कराकर यह वितरण किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों को महाप्रसाद का लाभ मिल रहा है। इसमें माहौर नगराध्यक्ष फिरोज दोस्तानी, उप नगराध्यक्ष ज्ञानेश्वर लाड, उबाटा तालुका प्रमुख जीतू चोले आदि लोगों ने सहयोग किया। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। विमानतल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोविंद जाधव को 3 साल की बच्ची का अपहरण होने की सूचना मिली। जानकारी में बताया गया, काम से निकाले जाने के कारण प्रिंस पाल और ओम नारायण पाल ने ठेकेदार की नाबालिग बच्ची का अपहरण किया है। जिसके बाद आरोपियों ने मोबाइल लोकेशन से पता लगाया तो पता चला कि आरोपी इंद्रायणी एक्सप्रेस से कल्याण जा रहे हैं। कल्याण रेलवे पुलिस को आरोपियों के और नाबालिग बच्ची के फोटो भेजे। कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरोपियों को पकड़ा गया और 3 साल की बच्ची को उसके माता पिता को सौंपा गया। ये कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल की सूचना पर उपायुक्त सुमेय मुंडे के मार्गदर्शन में विमानतल पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारियों ने की है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के कन्नड़ तालुका स्थित अंबरखेड़ा टांडा के जिला प्राथमिक विद्यालय के 2 समर्पित शिक्षक पाटिल और आंबेकर का कल तबादला हो गया, जिससे पूरे गांव और खासकर बच्चों में भावुक माहौल देखा गया। इन दोनों शिक्षकों ने न केवल शिक्षा दी बल्कि बच्चों को प्रेम, अनुशासन और अच्छे संस्कार भी सिखाए। उनके जाने पर कई बच्चे रो पड़े, जो इस बात का प्रमाण है कि इन शिक्षकों ने अपनी सेवा काल में शिक्षा से कहीं बढ़कर मानवीय मूल्य बच्चों के जीवन में उतारे। छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।